हे माय फ्यूचर साइंटिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो केमिस्ट्री का हार्ट बीट है। वो है ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीकरण संख्या। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आधे अधूरे वीडियो देखने से हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम ऑक्सीडेशन स्टेट की सारी बातें करेंगे और एकदम क्लियरिटी से समझेंगे। ओके, so this is Beauty and welcome back to your channel BioBlast Academy में। so without wasting time let's start। तो सबसे पहले आपको ये लिथियम से लेकर सल्फर तक जो कि बहुत ही बेसिक है, ये सारे के सारे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण संख्या याद रहनी चाहिए। लिथियम का क्या होता है, +1 होता है। सोडियम का +1, पोटेशियम का +1, बेरिलियम का +2 होता है, मैग्नीशियम का +2 होता है, कैल्शियम का +2, फ्लोरीन का -1, क्लोरीन का भी -1, ब्रोमीन का -1, आयोडीन का -1, ऑक्सीजन का -2 और सल्फर का भी क्या होता है, -2 होता है। ये आपके जितने हैं ये सारे यहाँ पे बहुत ही बेसिक लिखे गए हैं और इनके अलावा भी आपको याद होने चाहिए, बट यहाँ पर ये क्या है कि बहुत बेसिक है और आपको ये लर्न रहने चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं पर क्लास 11th के बुक में जितने भी दिए गए हैं एग्जाम्पल्स, सबके सब एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। ओके ओके, गेट इट। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ एग्जाम्पल्स। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक रूल्स हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले कि किसी भी कंपाउंड्स का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो क्या करेंगे हम कि सारे का प्लस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बराबर करके 0 करेंगे यानी शून्य करेंगे। ये बहुत ही बेसिक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अभी एग्जाम्पल से ले लेते हैं H2O। ठीक है, ओके, सपोज दैट एग्जाम्स में पूछे कि ऑक्सीजन का क्या होगा ऑक्सीकरण संख्या, तो अभी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन्स का। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है, अभी यहाँ देखो, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन का नहीं है, मैं बता देती हूँ। हाइड्रोजन का कितना होता है, +1 होता है। ओके, सो क्या है इसका, +1 होता है, यहाँ लिखेंगे 1। और ये हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, फिर करेंगे प्लस। और किसका निकालें, ऑक्सीजन का निकालना, मतलब का समाप्त कर देंगे, बराबर 0। ये सबसे मेन है, कौन, 0। हमें ध्यान देना है, 0 करना है और कुछ नहीं। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 1 2 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 0। क्वेश्चन मार्क यही रहेगा, बराबर ये प्लस है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। ठीक है, इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ पहले इजीज देखते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी का एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, अभी सेकंड बात करें CO2 का। इसमें फाइंड आउट करना है आपको कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। ओके, सो इसके लिए क्या करना है, हमें किसका लिखना है, ऑक्सीजन का, क्योंकि हमें इसका फाइंड आउट करना है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क करेंगे, प्लस, ध्यान रहे प्लस करेंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। ओके, -2 लिखेंगे। अभी ये कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो क्या करेंगे कि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके डन, यहाँ पे 0 करेंगे। अभी सॉल्व करो आप इसे, क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। प्लस माइनस कितना क्या हो जाता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, इंटू 2 लिखेंगे, बराबर 0। अभी ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा आपस में, तो 2 2 के 4 बराबर 0। क्वेश्चन मार्क तो यहाँ रहेगा ही, 4 क्या है, माइनस में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन का कितना आया, +4 ऑक्सीकरण संख्या। इज इट क्लियर। अगला क्या है, KMnO4। ठीक है, अभी हम इसमें किसका निकालने वाले हैं, मैग्नीशियम का। तो देखो पोटेशियम का कितना होता है, कितना है पोटेशियम का, यहाँ पर +1 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले +1 लिखेंगे। अभी किसका फाइंड आउट करना है, मैग्नीज का, या प्लस। ठीक है,
और मैग्नस का क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या लिखेंगे, आप क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस, और इसका ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, ठीक है। और कितना ऑक्सीजन है, 4 है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे बराबर 0। ये मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 0 लगाना। 1 का 1 रहेगा, प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 × 4 बराबर 0। 1 का 1 ही रहेगा यहाँ पे, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। अभी गुणा करो 4 दूनी का 8 बराबर 0, ठीक है। अभी क्या करो, 8 में से एक जगह कितना बचेगा, -7 बचेगा, -7 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 0। -7 है, उधर जगह क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +7। किसका, ये मैग्नस का है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल्स का, ठीक है। तो ये हमारे एनसीईआरटी का बुक, जिसमें ये 8.1 में इतने एग्जांपल्स दिए हैं, इसमें 8 एग्जांपल्स हैं। हम 1 बाय 1 करके सारा देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं सोडियम NaH2PO4 का। ओके, इसमें फाइंड आउट करना है किसका, फास्फोरस का। लेट्स सी। NaH2PO4 हमें किसका फाइंड आउट करना है, फास्फोरस का। सोडियम का कितना होता है, +1 यानी कि 1 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे। ध्यान रहे कि हर एक तत्व के बाद क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ठीक है। सोडियम के बाद प्लस लिखती है। हाइड्रोजन कितना होता है, इसका भी 1 होता है, 1 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 है ना, तो क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे। हमें क्या करना है कि फास्फोरस का निकालना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेंगे, फिर प्लस करेंगे। ऑक्सीजन कितना होता है, -2 होता है, -2 लिखेंगे, फिर इंटू 4 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 4 हैं बराबर 0, ठीक है। 1 का 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क, यहाँ प्लस माइनस -2 × 4 बराबर 0। 2 एक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा, 4 दूना के 8 बराबर 0। 8 में से 3 जगह कितना बचेगा, -5 प्लस क्वेश्चन मार्क, तो वही सही रहेगा, और बराबर 0। क्वेश्चन मार्क के बराबर ये -5 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो क्या आया, फास्फोरस का 5 आया, ठीक है। अभी क्या है, दूसरा एग्जांपल क्या है एनसीईआरटी का, सोडियम NHSO4 हमें किसका फाइंड आउट करना है, सल्फर का। तो देखो सोडियम में कितना होता है, +1 होता है, हाइड्रोजन का भी +1 होता है, सल्फर का निकालना है हमें, प्लस -2 × 4 बराबर 0। ओके, एक कितना हो गया, 2 प्लस क्वेश्चन मार्क, यहाँ प्लस माइनस -2 × 4 बराबर 0। 2 प्लस क्वेश्चन मार्क, 4 दूनी का 8 हो जाएगा बराबर 0। अभी माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल 6 आ जाएगा। तो सल्फर कितना होता है, 6 आता है, ठीक है। मैक्सिमम सल्फर का 6 ही होता है, आप याद भी रख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, H4PO2 and O7 फास्फोरस का निकालना है हमें। और अगर आप वीडियो को सिर्फ देख रहे हो बैठकर, तो प्लीज आप देखो मत, आप रफ लो और इसको सॉल्व करो खुद से। वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, ओके, देन आप समझ पाओगे इसे, वरना देखने से कुछ नहीं होता है। तो देखो हाइड्रोजन कितना होता है, 4 + 1 होता है, यहाँ 4 है ना, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसका निकालना है हमें। अभी देखो, अभी इसका निकालना है हमें, लेकिन अगर हम सिर्फ क्वेश्चन मार्क लिख के प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक फास्फोरस का निकाल लेंगे हम, लेकिन हमें कितने का निकालना है, दोनों का निकालना है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, ठीक है, प्लस यहाँ पे -2 और गुणा 7 बराबर 0। 4 का 4 ही रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, 2 का 2 रहेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 7 दूना का 14 बराबर 0।
अभी क्या करेंगे, 14 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 10 माइनस 10 प्लस क्वेश्चन मार्क इंटू 2 बराबर 0। ठीक है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, उधर जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क तो वैसे ही रहेगा, 2 वैसे ही रहेगा, बराबर 10 हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 10 और 2 तो कटेगा तो क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5 हुआ किसका, फास्फोरस का। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, K2MnO4। ठीक है, ये इसका किसका निकालना, Mn का। मैं यहाँ पे ये वाला निकाल के बताऊँ, बट ये K2 नहीं है, सिर्फ K है। सो आई थिंक आप खुद से कर सकते हो इसे। ठीक है, लेकिन फिर बता दे रही हूँ मैं। देखो पोटेशियम में कितना होता है, +1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 1 तो लिखेंगे, 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है -2 होगा, और 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ 2 का 2 रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, -8 बराबर 0। अभी 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा -6 बराबर 0। क्वेश्चन मार्क रहेगा यहाँ पे, सॉरी, क्वेश्चन मार्क बराबर 0, क्वेश्चन मार्क बराबर यहाँ पे माइनस है तो उधर जाएगा तो कर जाएगा प्लस हो जाएगा, सो +6 कितना होगा इसका, Mn का +6। ठीक है, अभी दूसरा क्या है, अंगा क्या है, CaO2। फाइंड आउट किसका करना है, ऑक्सीजन का। ठीक है ना, तो अभी बताओ कैल्शियम का कितना होता है, +2। ओके, फिर प्लस करेंगे, इसका तो फाइंड आउट करने में, और यहाँ पर 2 लिखेंगे, बराबर 0। ठीक है, तो 2 प्लस क्वेश्चन मार्क इंटू 2 बराबर 0। यहाँ प्लस तो है, उधर जगह क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क वैसे ही रहेगा, 2 यहाँ पे क्या -2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क बराबर 2 अपन में 2 कटेगा, कितना आएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, -1। नेक्स्ट क्या है, NaBH4। ओके, सो सोडियम का क्या होता है, +1 होता है। यहाँ लिखेंगे, बी का हमें निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन मार्क +1 × 4 बराबर 0। ओके, 1 का 1 ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 का 4 ही आ जाएगा, और 0 4 और 1 5 हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में 4 1 5 -5। ठीक है, तो ये है इसका ऑक्सीकरण अवस्था। 2 और बचे हुए हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। एक है H2O7, आपको सल्फर का निकालना है, और दूसरा है KAlSO4 ओके का होल ट्वाइस .12H2O। आपको इसमें किसका निकालना है, सल्फर का। ठीक है, इट इज अ होमवर्क, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। ठीक है, इसमें सल्फर का, इसमें भी सल्फर का, दोनों में सल्फर का बताना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट होगा क्या। ओके, इट्स क्लियर, आई थिंक इट्स ऑल इज क्लियर। अगर वीडियो पसंद आया हो और कंसेप्ट समझ आया हो तो इसे अपने दिल का एक छोटा टुकड़ा जरूर दे देना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। ओके, टेक केयर, बाय।